कुछ इंपॉर्टेंट एक दो चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। 4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जिंदगी के अंदर इस एज से बच्चे को सिखाना जरूरी है। एज अ टीचर, एज अ एल्डर, एज अ पेरेंट्स, मैं यहां पर बहुत जरूरी समझता हूं कि वो 4 चीजें क्या हैं। सबसे पहले तो यह है कि भाई हम सब लोग कहीं ना कहीं, हमारा दीन इस्लाम है, तो इसीलिए सबसे पहला हम सब लोगों को ये नसीहत है मेरी तरफ से कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज की हम सबको पाबंदी करनी चाहिए। नमाज जो लोग पढ़ते हैं तो उनको रूहानी गिज़ा मिलती है, अंदर से सुकून रहता है, और नमाज पढ़ने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। तो दूसरा पॉइंट यही है कि हमें नमाज की पाबंदी करनी है पहला। दूसरा पॉइंट कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना। अब सवाल इस चीज का है कि भाई झूठ नहीं बोलना, हम बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, लेकिन बच्चे ने कोई गलती की तो मैं ये बात पेरेंट्स से भी यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर बच्चे ने कोई गलती की तो पता चलता है कि बच्चा सच बोल दे उस जगह पर, तो वहां पेरेंट्स उसकी पिटाई करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे के सच बोलने का कॉन्फिडेंस हमें बूस्ट करना होगा। हमें कहीं ना कहीं बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होगा कि बेटा आप सच बोलोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन झूठ बोलोगे आपको नुकसान, क्योंकि अल्लाह की तरफ से भी पकड़ आएगी, गुनाह है। दूसरी बात, ये एक बुरी आदत है, जब आप झूठ बोलते हैं तो एक झूठ के चक्कर में आपको 10 झूठ बोलना पड़ता है। तो इसीलिए आपको सच बोलना है हर बच्चे को, चाहे वो गलत भी है, लेकिन अपने पेरेंट्स, और मैं पेरेंट्स से और एल्डर से ये रिक्वेस्ट करूंगा यहां से कि वो लोग भी इस चीज को समझें कि अगर बच्चा सच बोलता है तो सच बोलने पर उसको माफ करें, आगे के लिए ताकीद करें, नसीहत करें कि भाई अब आपको बेटा झूठ नहीं बोलना है। तो इसीलिए मैंने 2 पॉइंट आपको बताए, पहला नमाज की पाबंदी करनी है, दूसरा आपको सच बोलना है, तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लोगों की खिदमत करनी है। आपको अपने बड़ों की, आपको अपने छोटों की, आपको अपने एल्डर्स की, आपको अपने यंगर की, और अपने पेयर्स की, अपने कलीग्स की, यानी अपने अजीज व अकारिब रिश्तेदारों की, अपने साथ वालों की, चाहे वो आपका क्लासमेट हो, चाहे वो आपका छोटा भाई हो, चाहे वो आपकी बड़ी बहन हो, चाहे वो आपके बड़े पापा हो, रिलेशन में कोई हो। मेरा कहने का मतलब, मैं इस तरह इसलिए डिफाइन करूं कि थोड़े छोटे बच्चे बैठे हो यहां पर, तो आपको खिदमत करना है। खिदमत मतलब आपको हेल्प करना है। मैं तीसरा पॉइंट जो बता रहा हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे सुने, जो आपको हेल्प करना है हर एक का। अपने जहन में अगर ये बात बिठा ले बेटा कि हमें हर हाल में हेल्प करनी है, हमें हर हाल में हेल्प करनी है और हर एक की हेल्प करनी, तो जिस दिन आप ये सोच बना लेंगे तो अल्लाह आपकी हर मोमेंट पर, हर कदम पर, हर जगह पर अल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। इसकी वजह यह है कि जब हम, क्या होता है कि ये माइंड में सोच बना लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो गैब से अल्लाह ताला मदद करते हैं और आपके काम आसानी से हो जाते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर डिफिकल्टी आ जाए कोई, और आपके साथ में कोई मुसीबत आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो वहां आपको उसको कैसे फेस करना है। आजकल देखा जाता है कि बच्चे छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। लोग स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं आप लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो आप लोगों को यह सलाहियत होनी चाहिए, अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई डिफिकल्टी आ जाए, छोटे मोटे आपके ऊपर, मान लीजिए किसी बच्चे को एक साथ में 8-10 काम बता दिए जाएं कि बेटा आपको हिंदी का वर्क करना है, आपको मैथ्स का करना है, इसके बाद फिर आपको मम्मी के साथ वहां जाना है, और फिर बड़े पापा के साथ में आपको ये वहां जाकर के ये काम करना है, तो बच्चा एकदम से, आज का बच्चा देखते हैं कि वो घबरा जाता है, क्योंकि ये एक सोच नहीं है, ये माइंडसेट नहीं है, और ये तरबियत नहीं है आज की सोसाइटी में कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है। मैं देखता हूं कि ज्वाइंट फैमिली के अंदर ये देखने को मिलता है कि भाई पता चल रहा है कि आप वहां चचा के पास नहीं जाएंगे, आप वहां ताया के पास नहीं जाएंगे, आप पुप्पी की बात नहीं सुनेंगे। पेरेंट्स ये ताकीद कर रहे हैं, अफसोस दर अफसोस, लेकिन पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो चाहे भाई हो, सगा भाई हो, या कजिन हो, या आपका पड़ोसी हो, या आपका क्लासमेट हो, आपका दोस्त हो, आपको हर एक की अपनी जात से हेल्प करने की कोशिश होनी चाहिए। जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने बताया है, अल्लाह ने ये बताया है कि जब आपका हाथ देने वाला होता है, जो हाथ ऊपर होता है, एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे, मेरी बात को सब लोग समझना, जो देने वाला हाथ है वो कभी खाली नहीं होता। जो देने वाला हाथ है बच्चों, वो कभी खाली नहीं होता। जो लेने वाला हाथ है वो हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है मांगने के लिए। तो इसीलिए आप लोग देखते हैं आज की सोसाइटी में जिन लोगों को मांगने की आदत पड़ जाती है उनका कभी पूरा नहीं पड़ता है। तो इसलिए मांगने वाले ना बनो, देने वाले बनो। और देने वाले कब बनेंगे? जब आप अपनी मेंटलिटी को, अपनी सोच को, अपने अंदर से, अपने हार्ट से, अपने सोल से ये एक जज्बा रखते हैं कि मुझे हर एक की हेल्प करनी है। हाँ, बेशक अगर सामने से कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है
तो बस मुझे उससे बचना है, लेकिन उससे बदले की नियत नहीं रखनी है, और बाकी अल्लाह उसको देख रहा है। तो मेरी बात आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट मैंने ये जो बात बताई है आप लोगों ने सुनी, आप लोग के सबके समझ में आई? आप लोग बोलिए इंशाअल्लाह आप सब लोग अमल करेंगे, पक्की बात है, सब लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अब थोड़ा सा अमान सर आपको कुछ बोलेंगे, आप उनको सुने, फिर उसके बाद फिरदौस मैम आपको बोलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।